नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपके जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 9 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ, तो इस शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल इस वीडियो में अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। और आज जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है 10 और 11 तारीख को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, यानी वीडियो नहीं आएगा, इसके लिए माफी चाहूँगा। लेकिन इसकी जो पीडीएफ फाइल मतलब जो क्वेश्चंस मिलेंगे मेरे को, वो मैं एग्जैक्ट सवाल आपको टेलीग्राम पर चैनल पर भेज दूंगा सबसे पहले। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, जो भी अपडेट है वहाँ पर आपको मिल जाती है। स्पेशल थैंक्स इन सभी कैंडिडेट का जो भी सवाल है टेलीग्राम पर सेंड किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी अपने शिफ्ट में पूछ के सवाल जरूर भेज देना, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया के बेस्ट जो मैथ्स के टीचर है अभिनव शर्मा सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन रहने वाले मैथ्स के। और ये 13 दिसंबर के 2 सेट होंगे और फिर 27 दिसंबर को भी 2 सेट होंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनरोल जरूर कर लेना, फ्री एनरोल हो जाएगा। एनरोलमेंट करते हो उसके वक्त आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर देना, जो भी कैंडिडेट है, तो आपकी फ्री एनरोल हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो जो भी अनअकैडमी पर न्यू है, तो इस कूपन कोड की सहायता से आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। और ये जो टेस्ट सीरीज है, फ्री मॉक टेस्ट है, इसका एनालिसिस है नेक्स्ट डे अभिनव शर्मा सर की जो 6 PM पर स्पेशल क्लास आती है, उस पर आप फ्रीली देख सकते हो। तो बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, जरूर एनरोल कर देना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके जो सेकंड शिफ्ट सवाल मिले हैं यहाँ पर 9 दिसंबर के, उनका क्या आंसर रहने वाला है कंप्यूटर प्लस जीके का। सबसे पहले जीके से स्टार्ट करते हैं। मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, एग्जैक्ट ये पूछा गया था। तो मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। और अभी मैं बात करूं संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो वो आप कहेंगे 12 अनुसूची हो गई हैं। जो सबसे पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत ऐड हुई थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, फिर 11वीं 73वें और 12वीं 74वें 1992 में ऐड की गई है। अगला सवाल देखिएगा, टॉमस मुनरो ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की है। रिपीट हुआ सवाल, रेतवाड़ी व्यवस्था है, टॉमस मुनरो ने की थी 1802 में मद्रास में। और वॉरेन हास्टिंग्स ने जो भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की थी वो कौन सी, तो वो है दोस्तों इजारेदारी प्रथा है, 1772 में की थी वॉरेन हास्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा। बाकी मैं बात करूं स्थायी बंदोबस्त की, तो वो कॉर्नवालिस ने की थी। और महालवाड़ी जो व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था है, तो महालवाड़ी की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अब देखिए कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। सवाल नंबर 3, एंजल टैक्स किससे संबंधित है, तो ये शेयर मार्केट की टर्म हो जाती है। एंजल टैक्स है जो भी न्यू स्टार्टअप आता है, न्यू कंपनी आती है, उनको फंड चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करता है। एनएससी और बीएससी है वहाँ पर लिस्ट करता है, और जो लिस्टेड कंपनी है वो आईपीओ जारी करती है। शुरुआत में शेयर बेचने के लिए वो क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ जारी करती है, वहाँ से वो फंड राइज करती है। जैसे कि एक्चुअल में होता है क्या, एक्चुअल शेयर की प्राइस जैसे कि 10 रुपये है, लेकिन जो आईपीओ है या फिर शेयर मार्केट में जो लिस्ट होता है उनका शेयर, वो लगभग देखिए 10 की है, तो एक्चुअल में वो 50 में लिस्ट हो गए, तो उनको कितने का गेन हो रहा है, 40 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा वही आपकी एंजल टैक्स है। तो शेयर की अतिरिक्त कीमत पर, मूल कीमत तो हकीकत में 10 रुपये, लेकिन जो लिस्ट हुआ शेयर मार्केट में, कंपनी अच्छी है तो सभी लोग बाई कर रहे हैं, तो प्राइस तो बढ़ेगी, माल कम रहेगा, बाई ज्यादा करने वाले, इसलिए जो गेन हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है, वो है एंजल टैक्स है। तो शेयर की अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है और इन पर जो इनकम टैक्स लगता है जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2012 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है, तो माजुली द्वीप है ये आपकी एक नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है, रिवर आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में। तो माजुली द्वीप रिवर द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। आई स्टार्टअप 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये आई स्टार्टअप 2.0 है वो लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, द फर्स्ट बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ 2019 अवार्ड किसे मिला, तो तीनों को मिला है। द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2019 का जो अवार्ड है बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर का, वो 3 जनों को मिला है, 3 महिलाओं को मिला है। वो है मेगन रेपिनोई है, एलेक्स मॉर्गन है, लूसी ब्रॉन्ज है, और प्रथम अवार्ड दिया गया था 2016 में।
ताप्ती नदी या फिर कहूँ ताप्ती नदी कहाँ से नहीं गुजरती, तो कहाँ से गुजरती, 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। जहाँ पर राजस्थान ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती है। ताप्ती नदी की मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, फिर वो सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों से मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानाबेस के पठार एवं सूरत के मैदान यानी गुजरात से पार करती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। अगला सवाल, 16वीं शताब्दी में कौन सा युद्ध हुआ था, मतलब 1500 से लेकर 1600 तक कौन सा युद्ध हुआ था, तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था, 21 अप्रैल को, जो कि 16वीं शताब्दी में हुआ युद्ध है। भाई हाई डैश पीस का दिया गया था, वो काफी पहले हो गया था, 326 बीसी में हो गया था। हाई डैश पीस का युद्ध है, झेलम का युद्ध कहा जाता है जिसे। बैटल ऑफ प्लासी सभी को पता होगा 1757 में हुआ था, जो कि ये 18वीं शताब्दी में हुआ है। बात करूं तराइन का प्रथम युद्ध 12वीं शताब्दी में 1191 में और द्वितीय भी 1192 में हुआ है। तो ये आपके पूछा गया था 16वीं का, पानीपत का प्रथम करेक्ट हो जाएगा। उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट विकसित होंगे, बजट 2020 के अनुसार जो उड़ान योजना के तहत 2024 तक नए एयरपोर्ट डेवलप करने की जो योजना है वो 100 नए एयरपोर्ट विकसित होने वाले हैं। उड़ान का मतलब क्या हो गया, उड़े देश के आम नागरिक। अगला सवाल देखिए, आपकी एक जो नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें परख से रिलेटेड सवाल था। एग्जैक्ट क्या पूछा गया था आप कमेंट करके बताना। परख में यदि फुल फॉर्म बात करूं तो परख का मतलब हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और परख है क्या, तो ये छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। और जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है नई शिक्षा नीति, वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। अगला सवाल, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो ये मंत्रालय हो जाएगा आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। 9 अगस्त 2016 को ये क्रियान्वित की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित क्या नहीं है, तो उसके जो कथन दिए गए थे स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, और कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। शुरुआत उसकी हुई है 6 अप्रैल 1930 को। कब हुई थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में घोषणा कर दी थी कि उसका लक्ष्य है भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करने के बाद ये छेड़ दिया था महात्मा गांधी ने 1930 को। और फिर ये खत्म कब हुआ था, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो समाप्त हो गया। तो क्या स्टेटमेंट थे, शायद इनमें से ही बने होंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट कब पेश किया गया था, तो ये किया गया था आपके दोस्तों 1947 को। 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी हैं जो प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बजट पेश किया था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है करंट में, तो परेश रावल है। नेशनल स्कूल ऑफ राष्ट्रीय जो नाट्य विद्यालय हैं उनके चेयरमैन पूछा है तो परेश रावल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है, 1959 में स्थापित हुआ था। मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनकी अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के तहत रखा गया है। और उसके बाद एक और कमेटी आई थी 1998 में गठित वर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करना था, प्रचार करना था। तो ये मौलिक कर्तव्य के लिए समिति आपको पूछिए शुरुआत में सरदार स्वर्ण सिंह हो जाएगी। प्रस्तावना में लगभग प्रत्येक सीट में आ रहा 3 शब्द ऐड किए गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। वो किस संविधान संशोधन में हुए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जो कि प्रस्तावना में अब तक हुआ एकमात्र संशोधन है 1976 में। हरेली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो हरेली फेस्टिवल ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, जो कि गौंड जनजातियों के बीच ये उत्सव विशेष महत्व का है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो सभी को पता होगा के सिवान। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा साहित्य अवार्ड दिया जाता है, तो व्यास और सरस्वती सम्मान है, दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें व्यास का ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, साहित्य अकेडमी, तो साहित्य अकेडमी खुद है वो देती है। अगला सवाल देखिए, इंडियन बैंक में किस बैंक का मर्ज हुआ है, तो इंडियन बैंक में अभी जो टोटल 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्ज हुआ है, इसी के साथ अभी वर्तमान में टोटल कितनी सार्वजनिक बैंक है, तो आप कहेंगे 12 बैंक हो गई है।
तो इंडियन बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है, इन दोनों का मर्ज हो गया, मतलब इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हो गया है। अन्य जो मर्ज हुआ है 10 बैंकों का अभी अप्रैल में, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में हो गया है, सिंडिकेट बैंक का केंद्रा में, आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद का इंडियन बैंक में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी आपकी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कौन से बैंक को 2020 का सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रेसिव बैंक का अवार्ड दिया गया है? तो ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है इसमें एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, बाकी आपको आंसर पता तो आप कमेंट करके बताइए। और मैं बात करूं यहाँ पर एक अवार्ड की जो बैंक को दिया गया है, एसबीआई और एचडीएफसी को संयुक्त रूप से जॉइंटली मिला है, वो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जो अवार्ड है बिजनेस टुडे मनी टुडे फाइनेंशियल अवार्ड 2020 के तहत बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड एसबीआई और एचडीएफसी को दिया गया है। लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग पूछा गया था, आप कमेंट करके बता देना। किसका अपवर्तनांक है वो 1 के लगभग होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है। तो 1 के बराबर ऑप्शन आपके एयर भी था, वाटर भी था, ग्लास भी था, डायमंड भी था। तो इसमें से आपके एयर है, इसका अपवर्तनांक आप देख सकते हो लगभग 1 होता है, वाटर का 1 से ज़्यादा 1.33 हो जाएगा, डायमंड का 2.41 है, आइस का 1.31 है, क्राउन ग्लास का 1.51 है। शक्करता श्रेणी में कौन सा धातु नहीं है? तो कौन से है वो देख लीजिए, जो पोटेशियम सोडियम है वगैरह। तो पोषो के पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, और फिर कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, ये प्रमुख सक्रियता श्रेणी के धातु हो जाएंगे। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? एग्जैक्ट ये सवाल पूछा गया था कि अरबी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये पूछा गया था। अरबी भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई? जहां पर ऑप्शन था किताब उल हिंद, जो करेक्ट हो जाएगा अरबी भाषा में अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है किताब उल हिंद। अगला सवाल देखिए, 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर में किस शहर को शामिल किया गया था? 2019 में दोस्तों जयपुर शामिल हुआ है। इससे पहले 2018 में मुंबई हुआ था, 2017 में अहमदाबाद हुआ था। तो ये हैं आपकी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुए अभी शहरों की लिस्ट। 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनवाए थे? गौतम गंभीर ने 97 रन, एमएस धोनी ने 91 रन, और मैन ऑफ द मैच रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क की। जो ये आपकी चौथी बौद्ध संगति है, ये कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। हुई कहाँ थी? कुंडलवन, कश्मीर में 72 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति की बात करूं तो किन के संरक्षण में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों अजात शत्रु के संरक्षण में, राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में। बात करूं मैं द्वितीय बौद्ध संगति की, तो ये वैशाली में हुई है, शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में। तृतीय पाटलिपुत्र में, अशोक के संरक्षण में। अगला सवाल, जो सिंदूर को हवा में गर्म करने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो उसमें यहाँ पर सिंदूर की बात करूं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। और इसको हवा में गर्म करने का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा दो। तो पीबीएस की मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो किसका ऑक्साइड बनेगा? ये इस पीबी का मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ ही साथ ये SO2 बन जाएगा। तो पूछा था कौन सा ऑक्साइड बनेगा, जहां पर ऑप्शन पीबी थे, सोडियम थे, तो ये पीबी करेक्ट हो जाएगा आपके। अगला सवाल यहाँ पर, रोनाल्डो किस देश से खेलते हैं? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके। सिंदूर को हवा में गर्म करने पर कौन सा ऑक्साइड बनता है? ये पीबीएस नहीं, क्योंकि सिंदूर का तो ये HGS रहेगा ना, तो पीबीएस तो ये लेड हो गया। ओके, तो HGS है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जहाँ पर ये रहता तो ये मरकरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मरकरी है, पारा है, वो बन जाएगा, इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो HG ऑप्शन आपके था वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये गलत रिएक्शन कर दी मैंने यहाँ पर, कोई बात नहीं। रोनाल्डो किस देश से खेलते हैं? तो रोनाल्डो की बात करें तो ये पुर्तगाल नेशनल टीम से खेलते हैं रोनाल्डो। नेक्स्ट में देखिए, लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा, लोकसभा के जो सदन के नेता है वो कौन रहते हैं? तो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। तो लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शनिवार किसका अयस्क है? तो आप कहेंगे ये है HGS यानी पारे का, मरकरी का अयस्क है वो है शनिवार। तो शनिवार पूछा था किस धातु का अयस्क है? पारा का है, मरकरी का अयस्क हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का रेशियो आपको पूछा था, 3:2 हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात।
अगला एक आपके सवाल था शैव संप्रदाय से, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट उसमें क्या पूछा था, क्या किसी का नाम था कि ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वाले को शैव कहा जाते हैं। इनके 4 संप्रदाय हुए हैं। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट हॉकी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड, तो प्रथम हॉकी एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये पूछा था शायद, तो यूके में हुआ था 1876 में। मुगल अपने घरेलू कार्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 2 ऑप्शन मिले हैं, बाकी क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बताना। मुगल अपने घरेलू कार्यों हेतु इस टाइप से ये सवाल पूछा गया था। हरम की बात करें तो ये महिलाओं के लिए सुरक्षित जगहों को कहा जाता था, और मुगल काल में मुगल बादशाह जहाँ अपनी रखेलों को रखते थे वो भी हरम कहा जाता था उसको। एक ऑप्शन किबला भी था, तो किबला दिशा है जिसका सामना मुसलमान है वो नमाज के दौरान प्रार्थना करते समय करता है। और अगला सवाल देखिए आप, अनुच्छेद 105 है वो किससे संबंधित है, तो ये जो संसद के सदन की और उनके सदस्यों और समितियों की जो विशेषाधिकार है, शक्तियां हैं संसद की, वो आर्टिकल 105 में है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के ऑथर आपको पूछा था, तो ये है जो कनेडियन ऑथर है उसका नाम है यान मार्टल, इन्होंने पब्लिश की थी 2001 में। तो यान मार्टल है लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के ऑथर। अगला सवाल देखिए, गडगिल कमिटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट ऑफ, तो गडगिल कमेटी है ये ईस्टर्न घाट से संबंधित है, सॉरी वेस्टर्न घाट से। गडगिल कमेटी है ये रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट हो जाएगी, तो वेस्टर्न घाट जहां पर ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अड्डीबा, इस प्रकार से एग्जैक्ट सवाल क्या था स्पष्ट है, ये क्या है पूछा था। ओलिव रिडले टर्टल है, डॉल्फिन है, तो अड्डीबा था या फिर अन्य कुछ था, आप थोड़ा सा अस्पष्ट यहाँ पर लग रहा मेरे को, आप कमेंट करके बताना। उत्तरी भारत में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उत्तरी भारत में शायद इसका आंसर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होने चाहिए। बाकी क्या ऑप्शन दिए गए थे उसमें, उत्तरी भारत था या फिर किसी राज्य का नाम पूछा था, तो ये उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, राज्य डैम का मिलान करने से सवाल था, जिसमें एक इडुक्की डैम पे ऑप्शन था जो केरल से मिलान हो जाएगा, बाकी क्या थे पता नहीं। यहाँ पर युद्धाभ्यास किन के मध्य हुआ, ये भी मिलान से था, जिसमें एक ऑप्शन गरुड़ शक्ति था, तो भारत इंडोनेशिया के मध्य हुआ। अन्य जो इंपोर्टेंट युद्धाभ्यास किस देशों के मध्य होता है, तो इंद्र है भारत रशिया की, सिम्बेक्स है भारत यानी सिंगापुर, वज्र प्रहार है भारत और यूएसए के मध्य, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, संप्रीति भारत बांग्लादेश, वरुण है ये भारत और फ्रांस के मध्य, शक्ति भारत फ्रांस, सूर्य किरण भारत नेपाल, नसीम अल बहर भारत और ओमान के मध्य, अल नाहगा भारत और ओमान के मध्य, हैंड इन हैंड भारत और चाइना, मैत्री भारत और थाईलैंड, अजय योद्धा भारत और यूके, अग्नि योद्धा भारत और सिंगापुर के मध्य, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, और सेल्वेक्स भारत और यूएसए के मध्य होता है। कौन सा सार्वजनिक बैंक नहीं है, तो अभी वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, उसके अतिरिक्त जो भी वो करेक्ट था। तो 12 सार्वजनिक बैंक है कौन सी, पीएनबी है, इंडियन बैंक, एसबीआई, केनरा, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर आपकी पंजाब एंड सिंध बैंक हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के बैंक हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ कहाँ स्थापित हुआ है, तो उसका जो शीर्ष है बैल का वो राष्ट्रपति भवन की आर्ट गैलरी में, और सिंह शीर्ष है वो कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय में हुआ। तो बैल का शीर्ष राष्ट्रपति भवन की आर्ट गैलरी में हुआ है, जो रामपुरवा बैल स्तंभ का है, अशोक के द्वारा बनाया गया था ये पिलर। शुंडा गर्त है वो किस महासागर में है, तो शुंडा गर्त हो जाएगा आपके हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में। अगला सवाल देखिए आपके, आषाढ़ी बीज किसका नववर्ष है, तो ये कच्छ का हो जाएगा, गुजरात का है, जो कच्छ रीजन है उसमें जो सब वर्षा स्टार्ट होती है तो कच्छी न्यू ईयर है वो आषाढ़ी बीज है। नई फसल के आगमन पर नया, ये क्या आप बताइए कमेंट करके, दोनों एक ही सवाल थे या फिर ये दोनों अलग अलग पूछे गए थे। अगला सवाल देखिए, और इसमें भी थोड़ा डाउट है कि स्टीवन हॉल्स हैं ये आर्किटेक्चर हैं, इन्होंने किसका आर्किटेक्ट किया, तो मुंबई सिटी म्यूजियम का किया था मॉडल 2016 में। आप ये बताइए कि ये सवाल आया था या फिर नहीं आया था, और ग्लेशियर वाला भी बता दीजिए। तो यदि ये दोनों आए थे तो ये 50 आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी 48 क्वेश्चन यहाँ पर जीके के हो गए हैं। कंप्यूटर के एमएस वर्ड में क्लोज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ W हो जाएगा, कट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ X हो जाएगा। फिर बात करें ईमेल में फाइल सेट करने का तरीका, यहाँ पर कुछ आप कमेंट करके बताना क्या था ईमेल में फाइल सेट करने का तरीका, यहाँ पर समझ नहीं है मेरे को। HTTP की फुल फॉर्म यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। फिर एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस टूल में होता है, तो इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड ऊपर ही ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड जो जाएंगे तो वहाँ पर ऑफिस बटन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें प्रिंट रहता है, सेव रहता है, सेव एज रहता है, ओपन रहता है, फाइल रहता है। तो वहाँ पर आप प्रिंट में विकल्प में जाएंगे तो प्रिंट में आपको मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, तो वहाँ से आप कर सकते हो इसको सिलेक्ट। फोन में इंटरनेट चलाते वक्त नेटवर्क आते हैं 3G 4G इस टाइप से ऑप्शन था। एक था आपकी बुकमार्क्स क्या होता है, तो बुकमार्क्स जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ
अभी तो देखिए कि बुक्स हैं, तो बुक्स में आप कौन सा पेज पढ़ रहे हो, बहुत से पेज है, जैसे कि आपने पेज नंबर 54 पढ़ा, उसके बाद कुछ आप लगा देंगे ताकि वापस आएंगे तो सेम पेज देख पाओ। तो जल्दी के लिए वापस आपको ऐसे नहीं, बुक्स आपको पूरी बंद कर दी, फोल्ड कर दी, अब आपको पता ही नहीं कौन सा पेज है, तो उसके लिए आप कुछ पट्टी वगैरह रखते हो ना, वही बुक मार्क कर रहे हो आप। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी यही होता है, जो वेब पेज रहता है उसको बुक मार्क कर दीजिए ताकि आप पे वापस आए तो पता चल जाए कौन सा वेब पेज में देख रहा था, डायरेक्टली उसको आप ब्राउज कर सके। अगला सवाल कौन सा अलग है, उसमें ये ऑप्शन दिए गए थे, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर। तो मॉनिटर यहाँ पर अलग हो जाएगा क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों इनपुट है। एमएस वर्ड में लिंक इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पर बदली गई थी कि कोई भी पीडीएफ फाइल में आप लिंक देखते हो, वीडियो वगैरह में कोई नई आपको वीडियो लिंक देनी है, वेबसाइट लिंक देनी है, इस टाइप से लैंग्वेज हो सकती है, तो वो हाइपर लिंक है, कंट्रोल+K से आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो सेकंड सेट में पूछे गए लगभग सारे सवाल यहाँ पर कवर हो चुके हैं और थर्ड सेट का वीडियो मैं आज डालने की कोशिश करूंगा। बाकी 10 तारीख के आपके जो पीडीएफ फाइल है, मतलब जो क्वेश्चंस रहेंगे आज और कल 10 और 11 को, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम के साथ। धन्यवाद।